बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान के आगे घुटने टेक दिए। मैं आपको कह रहा हूँ, घुटने टेक दिए। मुसलसल इमरान खान को सियासी मैदान में कामयाबियाँ और अदालती निज़ाम में मिलने वाला रिलीफ झूठे मुकदमात पर मौजूदा हुकूमत दिल बर्दाश्ता हो गई है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसीलिए मोहम्मद मालिक ने सीनियर सहाफ़ी और दीगर सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत को नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इमरान खान बानी PTI पर मुकदमत बनाए वो उनमें बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं। और 9 मई, जिसे इमरान खान खुद कह चुके हैं कि इसका बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब इमरान खान को उस केस में भी रिलीफ मिल गया और हुकूमत को पे दर पे नाकामियों के बाद मुझे लग रहा है किसी दिन बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है। क्वेश्चन मार्क है कि कहीं इस हुकूमत को खुद असम्बली ना तोड़नी पड़े। अगर ये तोड़ते हैं तो इमरान खान मकबूलियत की उस सतह पर पहुंच चुके हैं कि ये उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते इलेक्शन में। इन्हें इस दफ़ा, पिछली दफ़ा तो जालसाजी से बचा लिया, इन्हें पोलिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना हुकूमत से अवाम नापसंद कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल गैस की कीमत, बिजली के बिल, रोज़मर्रा की अशिया ने हुकूमत को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ सुना है कि शहबाज शरीफ से सख्त नाला है और हुकूमत के कई वज़रा अपना वजारत छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान पर पाबंदी लगाने की जमात पर ख्वाहिश दम तोड़ गई। कल होने वाले काबीना के इजलास में डिस्कस ही नहीं हुआ, क्योंकि PTI मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी बहुत ज़्यादा दागदार है। जो उन पर इल्ज़ामात लगते रहे, सुप्रीम कोर्ट के हमले पर इल्ज़ाम लगा, जजों को बुरा भला कहने का, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने की नवाज शरीफ की तो एक पूरी हिस्ट्री है। तो इसलिए अब इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश इनकी नामुकम्मल सी लगती है, पूरी होती नज़र नहीं आती। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान के 12 मुकदमात पर जिस्मानी रिमांड की कलंदम करार दे दिया है। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं। 11 माह से तो वो आपको जेल में था, आप सारी उम्र जान के उसको जेल में रखना चाहते हैं। नाज़रीन, बानी PTI के 12 मुकदमात की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम सलीम अनवर और जस्टिस अनवारुल हक ने मुश्तमल 2 रुकनी बेंच के जबकि केस में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाइल दिए, तो उस दलाइल से अदालत मुतमिन ना हुई और उस पर इमरान खान के खिलाफ 12 के 12 मुकदमात में दिया गया रिमांड कलंदम करार दे दिया गया। समाज में जस्टिस तारक सलीम ने कहा कि आप मुलजम को फोटोग्राफिक है या कोई ऐसा टेस्ट के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते, जबकि 1 साल से आपके पास है, कर सकते। जबकि जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि आपको कब ख्याल आया है कि आप मॉडर्न डिवाइस की तरफ जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह ने अपने दलाइल में कहा कि फोटोग्राफी टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर भी है। प्रोसिक्यूटर को पूरा मौका ना देना ज़्यादती है। नाज़रीन, जिस पर प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ बयान करने में नाकाम रहे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए गए हैं, इनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। जिस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि तफ्तीशी भी मुलजम को कहीं लेकर नहीं जा सकता। आपने तो उसके मुकदमात ही जेल में सुने हैं। इसी बात पर आ जाए, आप मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे, जबकि मुलजम को तो जेल में रहना है, उसको बाहर भी नहीं ले जा सकते और मुलजम 11 माह से जेल में है। अदालत ने 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड कलंदम करार दे दिया और बानी PTI को वीडियो लिंक पर हाजिरी के नोटिफिकेशन भी कलंदम करार दे दिया। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत जो चाहती थी कि इमरान खान हमेशा अंदर रहे, तोशाखाना में बाइज़्ज़त बरी,
साइफर केस में बाइज्जत बरी। इद्दत केस हुकूमत के लिए रसवाई और बदनामी का बायस बन गया। हुकूमत को उस पर भागने की जगह नहीं मिल रही। इमरान खान के बाहर आने के आसार नजर आने लगे हैं। इमरान खान ने जिस तरह और उसकी पार्टी ने सख्तियां बर्दाश्त करके ये 2.25 साल निकाले हैं, उससे इमरान खान की मकबूलियत ना ख़त्म होने वाली बुलंदी पर पहुंच चुकी है। और तो और इमरान खान को अब बाहर आने से कहा जा रहा है कोई नहीं रोक सकता, और हुकूमत की तरफ से खुद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर मुतमिन नहीं है। और बाज़ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत इतनी डिसऑर्ड है कि किसी वक्त भी असम्बली तोड़ सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे मौके पर अगर नए इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आंखें बंद करके ले जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नून को तो पंजाब में बड़ा मुश्किल होगा कि कैंडिडेट पोलिंग एजेंट भी मिले, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत में है। और लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को जो ये रिलीफ मिला है उस पर हुकूमत के लिए नदामत है कि इन्होंने बहुत बड़ा केस बनाया था कि इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान 1 साल से जेल में है, आप एक केस को ख़त्म होता है पहले दिन क्यों गिरफ्तार नहीं किया। नाज़रीन, ऐसी बातों बताने की ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के लिए सियासी मैदान के साथ झूठे मुकदमात भी अपनी उम्र ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत अब डगमगा रही है और जो लाए हैं वो भी पछता रहे हैं, क्योंकि ऐसे नाहल नलायक और मादी में पैसे खाने वालों ने सख्त आवाम को मायूस किया है। इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। बिजली का यूनिट 85 रुपये तक पहुंच चुका है। लोग अपने बच्चे बेचकर, घर बेचकर, सामान बेचकर रहने के काबिल नहीं रहे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नए केस जो बनाया है, पहला तो अपनी मौत आप मर चुका है। नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक ने समाअत की, तो समाअत में बानी PTI इमरान खान के तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ की, तो मावन वकील, इस मौके पर PTI के मावन वकील इंतजार बतोचा ने कहा कि आप के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फरूक को कहा आपके खिलाफ तो रेफरेंस दायर हो चुका है। इस्तदा की कि आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई वजह तो उन्होंने बड़ी तफसील से बनाई। हर जगह आपने PTI का परेशानी का बायस बने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, और इसकी 101 वजूहात है। रेफरेंस में बड़ी तफसीलात लिखी गई हैं। इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सुलेमान अकरम राजा जो आजकल हीरो हैं, इन्होंने जब भी जिस अदालत में भी गए इस तरह केस को फाइट किया कि जज साहबान इन्हें इंसाफ करने के लिए करते रहे, और इन्हें हमेशा सराहा जा रहा है ये, क्योंकि कानूनी अदालती महाज पर बड़ी महारत रखते हैं आर्गूमेंट करने में। ना सुने, इसी तरह नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से आकर कहें केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सत्तार का इस हवाले से आर्डर पढ़कर आए, आपको इस केस में वकालतनामा भी नहीं है। अब जज साहब कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को कि भाई इमरान खान खुद कह चुके हैं, उनके वकला ने, जूनियर ने आके कह दिया, जिस वजह से वकालतनामा भी नहीं है। और इमरान खान का केस आमिर फरूक क्यों सुनते हैं, जबकि बारहा उन पर वो अदम एतमाद कर चुके हैं, उनके केसों को लटकाया जाता है। और 2 जजों ने उनके बारे में जो फैसला किया था उसके लिए भी आमिर फरूक के लिए परेशानी का बायस है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त परेशान और PTI में हर रोज एतमाद बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चैलेंज किया है कि हुकूमत ने जितना जोर लगाना लगाए, हम पर पाबंदी लगा के दिखाए। ये पाबंदी लगाने के पोजीशन में नहीं है, काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनमें सख्त लड़ाई हो रही है। 2 भाइयों, वज़ीर आज़म और उसके भाई नवाज शरीफ में लड़ाई है, पंजाब हुकूमत में लड़ाई है। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़े बड़े इस्तीफे हुकूमत की तरफ से आ सकते हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि पाबंदी का खतरा नहीं है।
یہ دیوانوں کا خواب ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت تھی اور ایک جماعت ہے، تو یہ ریفرنس سپریم کورٹ جانا ہے؟ یہ تو بے وقوف ہے۔ ان کا ہر حربہ کامیاب ہو گیا۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرایا، وہ پھر نہیں پیچھے ہٹا۔ اس کو 3 دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی، اس پر 200 سے زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے، ایون کہ نکاح جیسے عدت کیس کو بھی حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ نہ عمران خان پیچھے ہٹے گا، نہ ہی پی ٹی آئی بنے گی، اور بہت جلد اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ پابندی کا خطرہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے اور رہے گی۔ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ ہم فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ اور ادھر جیو نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ دسمبر میں تحریک انصاف کی حکومت آئے گی کا دعویٰ کر دیا۔ اسد قیصر کا دسمبر تک کے حالات کا دعویٰ سمجھ میں مجھے تو آتی ہے، آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ اس حکومت کی مسلسل ناکامیاں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں اکثریت نشستوں کی مل جائے گی۔ دراصل بات یہ ہے ناظرین، موجودہ حکومت کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کی رہائی باہر آنا بالکل نوک پر آ چکا ہے، بڑے بڑے کیس ختم ہو چکے ہیں۔ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں انہیں 9 مئی کے 12 مقدمات کا لیا تھا ریمانڈ، اسے کالعدم قرار دینے سے اب عمران خان کی رہائی ممکن ہے۔ اسی لیے حکومت چاہے گی کہ القادر جیسے جھوٹے مقدمے میں، القادر یونیورسٹی جسے بنایا ہے، اس میں جلد سے جلد سزا دلائے۔ باقی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب معاف کر دو۔ اب عمران خان نے تو کہا ہے میں معاف کرتا ہوں ایک شرط پہ، کہ میں اپنا انتقام نہیں لوں گا۔ تمام ادارے قابل احترام ہیں، لیکن جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے وہ انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسری طرف آرٹیکل 6 عمران خان، قاسم سوری اور صدر عارف علوی پر لگانے والوں پر خود آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے۔ یہ آرٹیکل 6 ہے، وہ پنجاب اور کے پی کے میں، پورے پاکستان میں نہیں کرائے، یہ بھی آرٹیکل 6 ہے۔ ان کے مقدمات کی تو فہرست اتنی لمبی ہے، اور کرپشن کی، جس پر لگتا ہے اب عمران خان کے پاس جانا ان کی مجبوری بن گیا ہے، اور عمران خان اس وقت ناقابل شکست نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہے جس کی وجہ سے حکومت سخت پریشان ہے، اور نون لیگ اندرون انتشار کا شکار ہے۔ مریم نواز کتنی پریشان ہے، اگلے بھی لوگ میں بتائیں گے کہ ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ جوش میں آ کر بعض جگہ دھمکیاں دے رہے ہیں عدلیہ کو بادی النظر میں۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے ایسا لگتا ہے یہ حکومت کی بالکل کہانی ختم ہو چکی ہے، دی اینڈ آنے والا ہے۔ کب آتا ہے یہ کویسچن مارک ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔